हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओम्स इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ ओम सर। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो पोइट्री सेक्शन के पहले पोएम को लेकर के है और आप लोगों के टेक्स्ट बुक का पहला पोएम जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिनके ऑथर जो है वो जॉन डोन है। उनका जन्म 1572 ईस्वी को हुआ था। वो एक ब्रिटिश पोइट थे और उनका डेथ जो है वो 1631 ईस्वी को हुआ था। उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी यानी लेखन शैली थी वो मेटाफिजिकल टाइप की थी, इसलिए जॉन डोन को आध्यात्मिक कवि की भी संज्ञा प्राप्त है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से वही एक गुजारिश कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की रचना किसके द्वारा की गई है। कंपोज का अर्थ होता है रचना करना। ऑप्शन ए है जॉन कीट्स, बी जॉन डोन, सी वॉल्ट विटमैन, डी W.H. ऑडिन। राइट आंसर है जॉन डोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जॉन डोन एक ब्रिटिश पोएट थे जिन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, जॉन डोन वॉज द पोएट ऑफ द डैश सेंचुरी, यानी जॉन डोन किस सदी के कवि थे। ए है ऑप्शन 19th सेंचुरी, बी है 18th सेंचुरी, सी है 20th सेंचुरी और डी है 17th सेंचुरी। वैसे तो जॉन डोन का जन्म 1572 में हुआ था यानी 16th सेंचुरी में, लेकिन वो कवि माने जाएंगे 17वीं सदी के। थर्ड क्वेश्चन है, जॉन डोन वॉज ए और एन डैश पोएट, यानी जॉन डोन जो है वह कहाँ के कवि थे, यानी कि किस जो है वो उनकी नेशनलिटी क्या थी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, बी है अमेरिकन, सी है इंडियन और डी है रसियन। तो जॉन डोन एक ब्रिटिश पोएट थे, उनका जन्म लंदन में हुआ था, तो इसलिए ब्रिटिश पोएट के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, जॉन डोन वॉज द पायोनियर ऑफ अ न्यू लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स कॉल्ड डैश, यानी जॉन डोन जो है वो एक नए तरीके के लयबद्ध और व्यंग्यात्मक छंद के अग्रदूत माने जाते थे और उसको कहा क्या जाता था तो उसे मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं, अर्थात जॉन डोन मेटाफिजिकल टाइप के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, जॉन डोन इज वेल नॉन फॉर हिज डैश, यानी जॉन डोन को उसकी मतलब किस काव्य शैली के लिए जाना जाता था। तो जॉन डोन जो है वह काफ़ी जाने जाते थे अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। सोनेट जो है वह 14 पंक्तियों की कविता को कहते हैं, इसलिए उनके जो गीत हैं और जो सोनेट्स हैं उनके लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, जॉन डोन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स डैश, यानी जॉन डोन को थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया था अपने पैट्रन यानी अपने संरक्षक की भतीजी से गुपचुप तरीके से शादी करने के चलते, इसलिए राइट आंसर जो है वह निस होगा, भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन एंड दैट इज जॉन डोन वर्कड एज डैश टू अ पावरफुल नोबल, यानी जॉन डोन जो है वह एक मतलब प्रभावशाली व्यक्ति के पास यानी एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास किस रूप में काम करते थे। ए है सेक्रेटरी यानी सचिव, बी है सर्वेंट, सी है कुक यानी रसोइया और डी है कारपेंटर यानी बढ़ई। राइट आंसर इज सेक्रेटरी यानी कि सचिव के रूप में वो काम करते थे। द स्पीकर्स बिलव्ड इज डैश एट हिज डिपार्चर टू जर्मनी, यानी लेखक की जो प्रेमिका है वो उसके जर्मनी के प्रस्थान पर कैसी महसूस कर रही है, यानी उसकी क्या दशा है। क्या वो वेरी प्लीज्ड है यानी कि काफ़ी प्रसन्न है, वेरी हैप्पी है, वेरी सरप्राइज है या वेरी सैड है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, वेरी सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, जॉन डोन इज वेल अवेयर ऑफ डैश, यानी जॉन डोन भली भांति परिचित हैं यानी पूरी तरह से वाकिफ है किस चीज़ के प्रति। ए है एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, बी है डेथ यानी, सी है हिज फेट यानी कि उसका भाग्य और डी भी है डेस्टिनी यानी कि भाग्य। तो राइट आंसर इज डेथ, यानी उसे पता है कि एक न एक दिन इंसान को मरना ही है, ऐसा वो कविता में कहते भी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, हु हैज़ नो डिज़ायर नोर सेंस, यानी किसके पास कोई डिज़ायर यानी कि आकांक्षा नहीं है, कोई सेंस यानी चेतना नहीं है। तो जैसा कि जॉन डोन ने अपनी कविता में कहा है कि द सन हैज़ नो डिज़ायर नोर सेंस, यानी सूरज के पास न चेतना है न ही कोई इच्छा या आकांक्षा है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, हु विल मेक ए स्पीडियर जर्नी देन द सन, यानी कौन जो है वह सूरज से तेज यात्रा जो है वह करेगा। तो जैसा कि जॉन डोन अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जो है वह रो मत, कंसोल करते हुए उन्हें कहते हैं कि मैं सूरज से भी तेज यात्रा करके वापस तुम्हारे पास लौटूंगा। तो राइट आंसर ए जॉन डोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन एंड इट इज अ पोएम कंसिस्टेड ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड ए और एन डैश, यानी एक कविता जो कि 14 पंक्तियों की बनी होती है उसे किस नाम से जानते हैं। ए है सटायर यानी व्यंग्य कविता, बी है सरमन यानी कि उपदेश गीत, एलिजी है शोक गीत और सोनेट है 14 पंक्तियों वाली कविता। तो डी इसका राइट आंसर होगा। 14 पंक्तियों की कविता को सोनेट कहते हैं। 13th क्वेश्चन इज द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड, यानी 14 पंक्तियों वाली कविता का प्रथम 8 लाइन जो है, शुरुआती 8 लाइन, वो किस नाम से जाना जाता है। एक है सिस्टेट यानी कि षष्टक, ऑक्टेव अष्टक, ऑक्टागन है अष्टभुज और ऑक्टाजेनेरियन है 80 साल के उम्र दराज वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं। तो बी ऑक्टेव जो है अष्टक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, द लास्ट 6 लाइन ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड, यानी एक सोनेट का अंतिम जो 6 लाइन होता है वो क्या कहलाता है। ए है सेक्सुअल यानी सेक्स से संबंधित, बी है हेक्सागन यानी षष्टभुज और सी है सिस्टेट यानी कि षष्टक और सेक्साजेनेरियन कहते हैं 60 साल की आयु के वृद्ध लोगों को या 60 से ऊपर के लोगों को। अकॉर्डिंग टू जॉन डोन मैंस पावर इज डैश, जैसा कि पोएम में जॉन डोन ने कहा है अपनी पत्नी को समझाते हुए कि मनुष्य की जो शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर है, कि दुख को जो है वह बढ़ाते वो ज़्यादा बढ़ा लेता है लेकिन सुख के पल को 1 मिनट भी 1 घंटा भी नहीं बढ़ा पाता। इसलिए ए ऑप्शन होगा वीक या फेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे डैश, साई का मतलब होता है आहें भरना या सांस लेना। द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे डैश, यानी वो क्या जो है वो सांस में खींच लेती है। तो क्या वो ऑथर यानी कि ऑथर के माइंड या फिर सोल या फिर ब्लड या फिर विंड खींचती है। तो बी है हिज सोल, यानी उसकी प्राण खींच लेती है। जैसा कि कवि कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो ऐसा लगता है मानो मेरा प्राण तुम खींच रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश, यानी वे जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं कैन नेवर डैश, वो क्या नहीं हो सकते। ए है डाई मर नहीं सकते, बी है सस्टेन जिंदा नहीं रह सकते, सी है पार्ट विद जुदा नहीं हो सकते, डी है बी अनहैप्पी यानी दुखी नहीं हो सकते। राइट आंसर है पार्ट विद यानी जुदा होना। जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं वो कभी जुदा नहीं होते और यही इस कविता का थीम भी है, लव। जॉन डोन स्टडीड लॉ एंड डैश, यानी जॉन डोन ने कौन सी पढ़ाई की थी, कानून की पढ़ाई की थी और क्या उन्होंने पढ़ा था। ए है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, बी है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, सी है जियोग्राफी यानी कि भूगोल और डी है थियोलॉजी ईश विज्ञान यानी कि ईश्वर से संबंधित विज्ञान। तो डी इसका राइट आंसर है, उन्होंने थियोलॉजी की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन, व्हेन दाउ साइज नॉट विंड, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये अलग ही एक्सप्रेशन है जैसा कि ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था। ये यू को दाव लिखा गया है। तो ये लाइन जो है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ही लाइन है और इस तरह के लाइन जो है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ही देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल इज फ्रॉम। ये लाइन भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है जिसमें जॉन डोन कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि अपने पवित्र हृदय से, डिवाइनिंग हर्ट से मेरे बारे में किसी भी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना मत करो, नहीं तो किस्मत तुम्हारा साथ दे देगी और तुम्हारा जो भय है, तुम्हारे जो डर हैं वो सही साबित हो जाएंगे। इसके साथ ही आज के वीडियो का होता है यहीं पर अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।